नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। 15 नवंबर से शुरू हुए जनजातीय गौरव दिवस के समापन में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। इस मौके पर मंडला में बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां सीएम शिवराज ने आदिवासी हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात दी और कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। ढोल की थाप पर झूमते नाचते रहे शिवराज। आदिवासी संस्कृति की वेशभूषा में नजर आए मामा। एक बार फिर आदिवासी रंग में रंगे नजर आए शिवराज। जनजातीय गौरव दिवस के समापन समारोह पर मंडला पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीएम शिवराज ने मंडला में आदिवासी हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने मंडला शहर के किला परिसर में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह की प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया। अनेक विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। रामनगर मंडला में आयोजित जनजाति गौरव सप्ताह समापन कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनजाति परंपरा से स्वागत किया गया। जनजाति गौरव दिवस के समापन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने आदिवासियों को सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार देने का वादा किया। उन्होंने समारोह में आदिवासियों को लुभाने के लिए पेसा कानून लागू करने की भी बात कही। इस कानून के तहत लोगों को फ्री में प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास जमीन नहीं है। हर परिवार के पास अब अपना मकान होगा। और ये दो चीजें मेरे भाई और बहनों, एक, मैं हर जगह की बात नहीं कहता, जंगल के क्षेत्र में जमीन बहुत है, उसकी कमी नहीं है, लेकिन कई जगह हमारे ट्राइबल भाई बहन जो कस्बों में रहते हैं, जमीनें कम पड़ गई रहने की। अब एक घर में 20-20, 25-25 रह रहे हैं। मुझे कहा कि हमारे पास जमीनें नहीं, प्लाट का इंतजाम करो। तो अब योजना बन गई है, मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना, और उस योजना में तय किया है कि एक घर में अगर छोटा सा है और ज्यादा परिवार रहते हैं, परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, पता चला दादा के 4 बेटा हो गए, 4 बहुएं आ गई, 4 बेटा बहुओं के और बेटा बहू हो गए, तो घर में बना ही नहीं रहे। तो बताओ प्लाट चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? और इसलिए इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को फ्री में प्लाट दिए जाएंगे ताकि रहने की जमीन उनके पास रहे, और फिर उस पर धीरे धीरे पक्के मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। राशन आपके गांव योजना के तहत सीएम शिवराज ने दोहराया कि जनजाति गौरव सप्ताह आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है। आदिवासी ब्लॉक में राशन आपके गांव योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना पड़ेगा। गाड़ी भी जनजाति भाई की होगी। गाड़ी खरीदने के लिए बैंकों में गारंटी भी बीजेपी की सरकार ही लेगी। मार्जिन मनी भी सरकार जमा कराएगी। और इसलिए अब राशन पहले नवासी विकास खंड में, ये बात मैं ले लूंगा, अरे भाई का चिंता मत करो यार, मामा घरी का तो है। नवासी विकास खंड में अब राशन की दुकान पे नहीं आना पड़ेगा। राशन की दुकान से सामान गाड़ी में भरा जाएगा राशन, और आपके गांव आएगा। गाड़ी भी अच्छी बनाई है दादा बिसाऊ लाल सिंह जी ने, उसी में तौल काटा, उसी में सारा इंतजाम, वही राशन निकालेंगे और गांव में ही आपको राशन वितरित किया जाएगा। बोलो ठीक रहेगा? तो बोलो नर्मदा माई की। और राशन कौन लाएगा? सरकारी गाड़ी नहीं आएगी। जो गाड़ी होगी वो मेरे आदिवासी बेटा बेटियों की होगी। इनकी गाड़ी लगाई जाएगी, इनको बैंक से गाड़ी फाइनेंस होगी। अब बच्चे मुझे कहने लगे, मामा हमारे पास तो गारंटी नहीं है, गारंटी तो हमें कैसे फाइनेंस करेंगे? तो सुनो रे भांजे भांजियों, बैंक को गारंटी मामा देगा, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी।
सीएम ने कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गोंड राजवंश के इतिहास को छुपाया है और सिर्फ एक ही परिवार के इतिहास को ही बताती रही है कांग्रेस। मैंने ये वैभवशाली गोंडवाना राज, इसके महापुरुष राजा अंग्रेजों से लड़े, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह तोप के मुंह से बांध के उड़ाया गया। आज भाई फग्गन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे जो मंडला का किला है वह राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह की विशाल प्रतिमा स्थापित की जाएगी। आजादी की लड़ाई लड़ी उनने, अपनी जिंदगी को बलिदान कर दिया उनने। लेकिन धन्य है कांग्रेस और अंग्रेज। मैं इस मंच से भी कहना चाहता हूं, इस मंच से कहना चाहता हूं, आजादी के खिलाफ आजादी की लड़ाई हो या मुगलों से लड़ाई हो, इतिहास में गोंडवाना के हमारे राजाओं के नाम को सही तरीके से पढ़ाया ही नहीं गया। अगर इतिहास पढ़ाया गया तो आजादी नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। अरे भूल गए राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह को, टंका मामा को, भीमा नायक को। आजादी का इतिहास गलत पढ़ाया गया, एक परिवार को पढ़ाया गया, कांग्रेस के राज्य में एक परिवार की गुलाम। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ जहां सीएम शिवराज ने मंडला में आदिवासी हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात दी और साथ ही सीएम ने ऐलान भी किया कि आदिवासी क्रांतिकारी टांटिया भील के बलिदान दिवस पर 4 दिसंबर को पाताल पानी में बड़ा आयोजन किया जाएगा, तो इधर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने 24 नवंबर को आदिवासी विधायकों की बैठक बुलाई है। जोबट में हार के बाद कांग्रेस एक बार फिर आदिवासियों का वही भरोसा जीतना चाहती है जो 2018 के चुनाव में उन्हें मिला था। दोनों ही पार्टियों ने आदिवासियों को साधने की कवायद इसलिए भी तेज कर दी है क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इस चुनाव का परिणाम तय करेगा कि आगामी विधानसभा में आदिवासी किसके साथ है। मंडला से C10 न्यूज के लिए भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट।